अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कंजंक्शन एंड इट्स टाइप्स और ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन को और उसकी टाइप्स को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज इन अ सेंटेंस। यानी ये कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम दूसरे अल्फाजों को जोड़ सकें या फ्रेजेस या क्लॉजेस को। फ्रेजेस हमारे पास होते हैं ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि जिनका कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं होता। यानी कि ऐसे कुछ वर्ड्स को जब हम मिला दें जिससे हमारे पास प्रॉपर मीनिंग ना पता चले कि पूरी बात का मतलब क्या है। जैसे कि अ गुड गर्ल, अगर हम बोलें खाली अ गुड गर्ल तो हमें क्या पता, कोई हमसे पूछेगा क्या मतलब, आगे वो पूछेगा कि क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि इससे हमें बात मुकम्मल समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बोलें शी इज़ अ गुड गर्ल तो सबको बात समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंप्लीट मीनिंग है कि वो एक अच्छी लड़की है। सो जो अ गुड गर्ल मैंने बोला, ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि जिसका मीनिंग प्रॉपर्ली कन्वे नहीं होता है। सो इसलिए ये हमारे पास है फ्रेज। और दूसरी तरफ जो मैंने बोला शी इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर हमारे पास मीनिंग जो है वो कन्वे हो रहा है। ये है क्लॉज। यानी कि क्लॉजेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर मीनिंग, फुल मीनिंग को कन्वे भी करते हैं और वो एज अ सेंटेंस स्टैंड भी कर सकते हैं। यानी कि उनको हम जुमले के तौर पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं अपनी कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? यहाँ पे हमारे पास टी और कॉफ़ी को जॉइन करने के लिए हमने वर्ड और लगाया है, तो ये हमारे पास कंजंक्शन है। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं घर पे रुक गई, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये जो क्योंकि है, ये हमारे पास यहाँ पे कंजंक्शन है, क्योंकि ये हमारी दो बातों को जोड़ रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मुझे एप्पल्स भी पसंद हैं और ऑरेंजेस भी पसंद हैं। ये हमारे पास हो गया है। एंड जो हमारे पास है वो हमारा कंजंक्शन है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट, बल्कि अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है कंजंक्शन की टाइप्स। यहाँ पे हमने कंजंक्शन को स्टडी किया, आगे उसकी 3 टाइप्स हैं जिनको हम बारी-बारी पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास ऐसा कंजंक्शन होता है जो दो इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को जॉइन करता है। यानी कि वर्ड को वर्ड के साथ या फ्रेज को फ्रेज के साथ या क्लॉज को क्लॉज के साथ जॉइन करता है। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, बहुत ईजी तरीका याद रखने का, क्योंकि ये डेफिनेशन तो हम याद कर ही लेते हैं, लेकिन जब आइडेंटिफिकेशन की बारी आती है, जब हमें पता करना होता है कि ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है या नहीं है, वहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है वो स्टक हो जाते हैं। तो उसके लिए आसान सी एक टेक्नीक वो ये है कि आप ये वर्ड याद कर लें, फैन बॉयज। ये वर्ड हमने तमाम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के इनिशियल लेटर्स को लेके बनाया है, जिससे कि हम याद रख सकते हैं हमारे पास कितने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और वो 7 कौन से हैं? फॉर, जिससे हमने वर्ड लिया एफ, फिर एंड, फिर नॉर, फिर बट और येट, सो। तो ये जो हमारे पास 7 वर्ड्स हैं, इनके पहले-पहले लेटर्स लेके हमने एक वर्ड बनाया है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ जब आप याद कर लेंगे तो आपको ये ऑर्डर खुद ही याद हो जाएगा कि एफ से क्या है, ए से क्या है, एन से क्या है, और इस तरह आपको पूरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद हो जाएँगे। इस तरह से कभी आपके पास आ जाए कि ये कौन-सा कंजंक्शन है किसी भी सेंटेंस में, तो आप देख सकते हैं कि अगर तो वो इन 7 कंजंक्शंस में है तो वो कोऑर्डिनेटिंग है। अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग, तो वो सबऑर्डिनेटिंग होगा अगर वो इनमें प्रेज़ेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं ताकि बात मज़ीद क्लियर हो जाए। ही स्टेड होम फॉर ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने पूरे फैन वॉइस के अकॉर्डिंगली ही सेटअप की हैं। पहली एग्जाम्पल हमारे पास फॉर से है। वो घर रुक गया क्योंकि वो सही फील नहीं कर रहा था। जो वर्ड फॉर है ना, वो हम अक्सर बिकॉज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर, मतलब क्योंकि के मायनों में आता है। शी वॉक थ्रू द पार्क एंड अलॉन्ग द रिवर। वो पार्क से भी वॉक करके गई और रिवर से भी वॉक करके गई। दोनों को हमने ज्वाइन करना था, तो उसके लिए हम वर्ड एंड यानी उर्दू वाला और का इस्तेमाल कर रहे हैं। शी डिडंट कॉल नॉर डिड शी टेक्स्ट। ना उसने कॉल की और ना ही उसने टेक्स्ट किया। जो ये 2 बार ना लगाना होता है, उसके लिए हम एक टाइम पे नॉर भी लगा सकते हैं। शी इज़ यंग बट वाइज। वो यंग है लेकिन अक्लमंद है। ये यहाँ पर हम लगाएंगे बट। हरी अप
और यू विल मिस द बस, जल्दी करो या फिर तुम बस मिस कर दोगे। शी ट्रेंड हार्ड येट विद लिटिल इम्प्रूवमेंट, उसने बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की लेकिन कुछ कम ही इम्प्रूवमेंट के साथ। ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड, वो थका हुआ था इसीलिए वो चला गया सोने। सो ये हमारे पास थी अपनी एग्जाम्पल्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। आगे हमारे पास सेकंड टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग नहीं होते वो ऑब्वियसली सब ऑर्डिनेटिंग होते हैं। ये जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ना, इनका काम होता है कनेक्ट करना सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को, जिसको कि हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। अच्छा, ये तो है इसकी डेफिनेशन, तो आप इस लिहाज से इसको याद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसका एक जो तरीका या हिंट मैंने बताया था इसको याद रखने का, वो यही है कि जो कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग नहीं होंगे वो सब ऑर्डिनेटिंग होंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कौन से हमने पढ़े थे? फैन बॉयज़, तो जो फैन बॉयज़ की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी कंजंक्शंस आपके पास आएंगे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होंगे। लेकिन जहाँ तक इसकी डेफिनेशन का ताल्लुक है वो जाहिर सी बात आपने याद तो करनी है। और उसमें क्या होता है कि ऐसे कंजंक्शंस जो ऐसे दो क्लॉजेस को ज्वाइन करें जो कि एक इंडिपेंडेंट हो, यानी कि एक मेन क्लॉज भी हम उसको कहते हैं, और दूसरा डिपेंडेंट हो, यानी कि अगर एक बात हो तो दूसरी हो, दूसरी उसके ऊपर डिपेंड करती हो। सही। अभी हम जुमले पढ़ेंगे तो सेंटेंसेस एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी इसकी जो एग्जांपल्स हैं, जो वर्ड्स सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे एक्ट करते हैं, वो है बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, while, unless, before, after, though, until, और इसके आगे भी लाइक सो ऑन, इसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा लिस्ट हम लंबी कर सकते हैं। सो इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। आई वॉन्ट गो अनलेस यू कम विद मी, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ ना आ जाओ। तो यानी कि ये चीज़ एक चीज़ दूसरी पे डिपेंड कर रही है, वो तब तक नहीं जाएगा, कब तक नहीं जाएगा? जब तक कि वो उसके साथ ना आ जाए। तो यानी कि ये एक सिचुएशन या एक कंडीशन दूसरी के ऊपर डिपेंड करती है। शी लेफ्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड, वो चली गई क्यों? क्योंकि वो थक गई थी। आई विल गो इफ़ यू कम विद मी, मैं तब जाऊँगा, मैं जाऊँगा जब तुम मेरे साथ आ जाओगे। ऑल्दो इट वॉज कोल्ड वी वेंट फॉर अ वॉक, जबकि ठंड थी हम वॉक के लिए फिर भी चले गए। सिंस यू आर हेयर लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, क्योंकि तुम यहाँ आ चुके हो तो मीटिंग को शुरू करते हैं। सो इन एग्जाम्पल्स में एक पार्ट तभी होता है, एक हिस्सा जो जुमले का है वो तभी फंक्शनल होता है या परफॉर्म होता है जब दूसरी चीज़ हो या ना हो, मतलब उसके साथ कंडीशनड है। सो इसीलिए इनको हम सब ऑर्डिनेटिंग कहते हैं। लेकिन मैं वही कहूँगी कि इस लंबे चक्कर में जाके अपने आप को थोड़ा सा कंफ्यूज करने से बेहतर है कि हम एक ईजी तरफ रहें और ये सोचें कि जो उस फैन बॉयज़ की कैटेगरी में फॉल नहीं करते वो सब ऑर्डिनेटिंग है, और जो फॉल करते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अच्छा, ये तो हो गए कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हमारे पास एक थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन भी होती है जिसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये सबसे डिफरेंट कंजंक्शन है, तो ये याद रखना सबसे आसान है। ये कौन से होते हैं? वो कंजंक्शंस जो पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि आपके पास एक ऐसा सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में जो आप देखेंगे दो कंजंक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो कोरिलेटिव होते हैं क्योंकि वो पेयरिंग में इस्तेमाल होते हैं। अब कौन से पेयर्स हैं हमारे पास? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, वेदर और। अब ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं डॉट्स में इन बिटवीन, इनका मतलब ये है कि ये दोनों पेयर में इस्तेमाल होंगे, एक लफ्ज़ शुरू में और एक लफ्ज़ कहीं बीच में जो है वो जुमले के इस्तेमाल हो रहा होगा। तो हम इनकी भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि बात मज़ीद क्लियर हो जाए। आइदर यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड और यू विल फेल, इसका क्या मतलब है? या तो तुम काम करना शुरू कर दो, यानी कि हार्ड वर्क करना शुरू कर दो, या तुम फेल हो जाओगे। अब एक जुमले में जब हम दो बार इस तरह बोले कि या तो तुम ये करो या ये करो, तो दो बार और नहीं लगाएंगे क्योंकि या के लिए इंग्लिश वर्ड और ही होता है, तो हम आइदर और लगाएंगे। शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वो ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। सो ये जो दो वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए हैं ये हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शन कहलाएंगे। आई लाइक नीदर द रेड ड्रेस नॉर द ब्लू वन, ना ही मुझे लाल वाला ड्रेस पसंद है और ना ही नीले वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ना वाली दो बार हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसके लिए नाइदर नॉर, जिसको हम नीदर भी पढ़ सकते हैं, ये हमारे पास पेयर ऑफ कंजंक्शन इस्तेमाल होगा। आई वॉन्ट बोथ द बुक एंड द गेम, मुझे दोनों चाहिए, दोनों बुक और गेम दोनों चाहिए। तो ये भी हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शन में आता है। यू कैन
ईट आइदर द पिज़्ज़ा और द पास्ता। तुम या पिज़्ज़ा खा सकते हो या पास्ता खा सकते हो। सो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी को रिलेटिव कंजंक्शन की, और इस तरह हमारे पास कंप्लीट होती हैं अपनी तीनों टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, जो कि हैं कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग और को रिलेटिव। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। अगर कोई चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं हुई या आप चाहते हैं कोई अपनी पसंदीदा टॉपिक पे वीडियो बनवाना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि तमाम कमेंट्स को पढूँ और उनका जवाब भी दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।